हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 10 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका जो प्लेलिस्ट बनाया है ना, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी, तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे, पहला नंबर प्रश्न बोला गया ना कि रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। ये फ्रेंड्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा चैप्टर का नाम है प्रत्यक्ष समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि फ्रेंड्स आप इसको चाहें तो प्रत्यक्ष समानुपाती और प्रतिलोम समानुपाती भी बोल सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स क्या होता है समानुपात हमारा, जो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर दो प्रकार के समानुपात हैं। एक है फ्रेंड्स यहाँ पर प्रत्यक्ष समानुपात, प्रत्यक्ष समानुपात। जस्ट दूसरा है प्रतिलोम समानुपात। यहाँ पर फ्रेंड्स जो प्रतिलोम है ना, इसका मतलब होता है उल्टा, है ना। प्रत्यक्ष होता है, ये होता है फ्रेंड्स सीधा, आप इसको सीधा समानुपात बोल सकते हैं, इसको उल्टा समानुपात बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स और इसको यहाँ पर इंग्लिश में ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसको फ्रेंड्स यहाँ पर बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रत्यक्ष समानुपात होता है और जो प्रतिलोम समानुपात होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या डिफरेंस, वो सभी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और एक बात फ्रेंड्स, प्रतिलोम समानुपात है ना, इसको हम यहाँ पर व्युत्क्रम भी बोल सकते हैं, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर है। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर प्रत्यक्ष में और प्रतिलोम में क्या अंतर है जो समझेंगे। प्रत्यक्ष में क्या होता है ना, जैसे कि मान ले जाते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स एक एग्जांपल हम लेकर चलते हैं कि 1 केजी चीनी है, ठीक है। 1 केजी चीनी का दाम फ्रेंड्स अगर यहाँ पर 10 रुपया है, तो अगर 10 रुपया का चीनी लेंगे तो कितना मिलेगा, 20 रुपया का चीनी लेंगे तो कितना मिलेगा। जैसे फ्रेंड्स कहने का मतलब होता है ना कि अगर यहाँ पर पैसा हम ज़्यादा लगा रहे हैं, पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं तो चीनी भी हमें ज़्यादा मिलेगी। अगर पैसा हम कम लगा रहे हैं तो चीनी भी हमें कम मिलेगी। ये देखेंगे दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर सीधा समानुपाती है। सबसे अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स, समझ लीजिए कि हमें एक 5 रुपये का बिस्कुट लाना है, तो 5 रुपये का बिस्कुट लाएंगे फ्रेंड्स, तो 5 रुपया वाला बिस्कुट मिलेगा, है ना। जितना का लाएंगे उतना का ही मिलेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर फ्रेंड्स 2 रुपये का लाएंगे तो 2 रुपये का मिलेगा, यानी पैसा बढ़ा रहे हैं। अगर पैसा 5 की जगह 10 लगा देंगे तो बिस्कुट भी हमें डबल मिल जाएगा। पैसा अगर 5 की जगह आधा लगाएंगे तो बिस्कुट भी आधा हो जाएगा। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि एक ही दिशा में ना दोनों का दोनों यहाँ पर बढ़ेगा। और प्रतिलोम में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम ले लेते हैं कोई गाड़ी, अभी हम 50 के स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर 50 के स्पीड से यहाँ पर चाल चल रहे हैं तो क्या हम घर जल्दी पहुँच जाएंगे कि नहीं, देखेंगे उल्टा हो रहा है। स्पीड यहाँ पर तेज कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ पर जल्दी पहुँच रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं समय और दूरी, ठीक है। यहाँ पर फिर से लिख देते हैं हम समय और दूरी। अब ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर घर जाना, ठीक है। हम 50 किलोमीटर के रफ्तार से जा रहे हैं, ठीक है। तो समझिए कि 50 किलोमीटर की दूरी ही जाना है, ठीक है। दूरी मान लेते हैं कि कांस्टेंट है हमारा। तो अभी हमें समय यहाँ पर लग रहा है 2 घंटे, ठीक है। यही फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर स्पीड को थोड़ा सा कम कर दें, स्पीड अगर हम कर देते हैं 40, तो समय भी कम लगना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम स्पीड कम करेंगे ना तो समय मान लेते हैं कि हमें 3 घंटा लग रहा है। ये फ्रेंड्स जस्ट उदाहरण के लिए दे रहे हैं, ठीक ना। तो अगर समय हम यहाँ पर स्पीड बढ़ाएंगे तो समय हमारा कमेगा, यानी स्पीड अगर हम बढ़ा रहे हैं तो समय हमारा कम रहा है। वही फ्रेंड्स अगर यहाँ पर हम समय कम करेंगे ना, देखेंगे समय हम चाह रहे हैं कि जल्दी पहुँचे तो हमें स्पीड को यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। क्या फ्रेंड्स सब समझ गए कि नहीं। ऊपर वाला फ्रेंड जो हम उदाहरण दिए थे आपको कि पैसा वाला, जैसे कि अगर हम 10 रुपये में समझिए कि 10 बिस्कुट किन रहे हैं, 20 रुपये लगाएंगे तो 20 बिस्कुट मिलेगा, 5 रुपये लगाएंगे तो 5 ही बिस्कुट मिलेगा। यानी जितना पैसा लगाएंगे उतना यहाँ पर हमें सामान मिलेगा। जस्ट यहाँ पर प्रतिलोम में उल्टा क्या है कि अगर हम यहाँ पर कार का स्पीड को यहाँ पर बढ़ाएंगे तो समय हमें कम लगेगा, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं कि समय हमें ज़्यादा लगे तो कार का स्पीड हमें धीमा करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि अब आपको यहाँ पर प्रत्यक्ष समानुपात और प्रतिलोम समानुपात में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा ना, थोड़ा सा भी समझे होंगे ना, समझिए कि 100 में 20%, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब हम यहाँ पर प्रश्न को जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको पूरा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया कि एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार से है। यानी कि 4 घंटा तक अगर पार्किंग में रहेगा तो 60 रुपया, 8 घंटा तक रहेगा तो 100 रुपया। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा का पूरा दिया गया, ठीक है। लास्ट में बोला गया है कि जांच कीजिए कि क्या पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष समानुपात में है कि नहीं है। तो चल फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम एक तरफ लिख देंगे घंटा, ठीक है, और दूसरी तरफ लिख देते हैं रुपया। आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 4, 8 और 12, 24 है ना, तो जस्ट इसके सामने लिखेंगे 4, 8, 12, 24। रुपया देख लेते हैं, 60, 100, 140, 180, 60, 100, 140, 180। जस्ट फ्रेंड्स यही है, ये दोनों का दोनों फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कॉमन आना चाहिए। कॉमन कहने का मतलब फ्रेंड्स इसको यहाँ पर काटेंगे, तब कहेंगे 4 एकम 4, 4 से 15 चौ 60। इसको काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से 25 चौ 100। इसको काटेंगे तो ये फ्रेंड्स क्या 4 1 5 0, ये तो 300 तो नहीं कटेगा,
तो जस्ट हम यहाँ पर 2 से काट लेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 2 से 14, यानी 70 12 में अभी फ्रेंड्स 2 से काटेगा, 2 दूनी के 4, 2 से 35 दूनी 70। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 6 से काट लेते हैं, जैसे बस शायद ही ना ये 12 से भी कटेगा, 12 एकम 12 और 12 25 60, बिल्कुल फ्रेंड्स कट रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 12 दूनी के 24, ये हो जाएगा 12 एकम 12 और 12 25 के 60, यानी कि 15 बार में फ्रेंड्स ये हमारा कट जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे ना तो 1 और यहाँ पर अनुपात में 15, 2 अनुपात में 25, 4 अनुपात में 35 और ये फ्रेंड्स 2 अनुपात में 15 है, बिल्कुल है। तब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे क्या 1 और 15, 2 25, 4 35, 2 15, क्या फ्रेंड्स कहीं से कोई भी यहाँ पर बराबर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल कोई भी बराबर यहाँ पर नहीं है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बराबर होना चाहिए था, जस्ट यहाँ पर निशान भी हमने आपको दे करके बताया है, लेकिन फ्रेंड्स बराबर नहीं है। तो अगर बराबर रहता तो लिखते हैं यह प्रत्यक्ष समानुपात में है, लेकिन बराबर नहीं है, तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिखेंगे ना यह प्रत्यक्ष समानुपात में नहीं है। ठीक है, यही फ्रेंड्स यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न दिया गया था। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि पहला नंबर तो बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। ठीक है, देख सकते हैं। चलिए अब फ्रेंड्स हम क्या कर लेते हैं, चलते हैं दूसरे नंबर पर। तो ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न। बोला गया है कि एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिला करके मिश्रण तैयार किया जाता है। तो निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात करें जिन्हें मिलाने जाने की आवश्यकता है। ये फ्रेंड्स लाल रंग के पदार्थ का भाग दिया गया है, अब मूल मिश्रण का भाग दिया गया है। तो इसमें जानते हैं क्या होता है, जैसे कि ये फ्रेंड्स 1/8 है, तो जस्ट इसको ना हम आपको 2 तरीका बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स जो आपको बेहतर लगे वैसे आप बनाएंगे। पहला तरीका तो फ्रेंड्स यहाँ पर होने वाला है, जैसे कि यहाँ पर 1/8, फिर जस्ट है 4, फिर 7, फिर 12, फिर 20। ये फ्रेंड्स यहाँ पर खाली स्थान में आपको भरना है। इस प्रकार से यहाँ पर बॉक्सेस भी बना ही देते हैं ताकि यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, है ना। देखिएगा अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या भरेंगे वही ना है। देखेंगे सबसे पहले ना 1 और 8 का यहाँ पर फ्रेंड्स अनुपात बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर 1 अनुपात में 8 है तो पहले फ्रेंड्स हम पूरा नियम से बताते हैं ना। तो मान लेते हैं कि इसके जगह हमें नहीं पता कि क्या है, तो फ्रेंड्स हम इसमें x1, x2, x3, x4 मान लेते हैं ना। आइए फ्रेंड्स 1/8 है तो जस्ट 1/8 और समानुपात का साइन इस प्रकार से देते हैं और 4 अनुपात में x1 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका फ्रेंड्स अभी हम जस्ट बताएंगे, यहाँ पर पहला तरीका समझ लीजिएगा। तो 1/8 का मतलब 1/8 है ना, समानुपात यानी बराबर हो जाएगा किसके, 4/x1 के। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। x1 में 1 से गुना करेंगे तो x1, 4 में 8 से गुना करेंगे तो 32। तो जस्ट फ्रेंड्स आप यहाँ पर 32 लिखेंगे, है ना। अब आप चाहे इसके बराबर इसको कर दें, चाहे इसको बराबर इसको कर दें, बात बराबर ही है। तो जस्ट फिर से यही लिखेंगे हम 1/8 बराबर में 7/x2। x2 में 1 से गुना करेंगे तो x2, 8 में 7 से गुना करेंगे तो 8 7 56। तो जस्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 56। ठीक है, अब फ्रेंड्स इन दोनों का ना हम डायरेक्ट बताते हैं। डायरेक्ट कैसे करना है देखेंगे, 1 का फ्रेंड्स से कितना गुना है, 1 का कितना गुना है ये, तो कहेंगे कि आप 8 गुना है। तो 4 का 8 गुना क्या होगा 32, 7 का 8 गुना क्या होगा 7 8 56, तो 12 का 8 गुना क्या होगा 12 8 96, 20 का 8 गुना क्या होगा तो 20 8 160। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमने किस प्रकार से बनाया है। अगर यही डायरेक्ट आपको पहले बताते ना बिना ये सब किए हुए, तो आपको लगता है कि किस प्रकार से आंसर है, आप समझ ही नहीं पाते। तो उम्मीद करते हैं कि अब फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर समझे होंगे। चलिए तीसरे पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में बोला गया है ना कि प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है तो मूल मिश्रण के 1800 मिलीलीटर में हमें कितना लाल रंग पदार्थ मिलाना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे x और y यहाँ पर है ना, हम क्या करेंगे एक को x है एक को y मान लेंगे। ये फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से एक x हो जाएगा, एक को हम y लिखेंगे। क्या बोला गया यहाँ पर एक भाग के लिए 75 ml है, तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे एक भाग के लिए 75 ml है। तो ये फ्रेंड्स अगर एक भाग के लिए 75 ml है तो 1800 ml के लिए, ये यहाँ पर 7500 ml है तो यहाँ पर 1800 ml ही लिखेंगे। जस्ट ये वाला मान फ्रेंड्स हमें बताना है। ये फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमने सारणी बना ली है, देखेंगे कोई दिक्कत नहीं ना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना हम क्या इसका भी कुछ भी आप चाहें तो ABCD का कोई भी अक्षर इसको मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट ये हमारा फ्रेंड्स 1/75 आ गया है, आप कहेंगे बिल्कुल है। तो इसके बराबर में लिख सकते हैं ना A/1800 में, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज जब फ्रेंड्स यहाँ पर 1800 में 1 से गुना करेंगे तो 1800, A में 75 से गुना करेंगे तो 75 आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। तो जस्ट हम यहाँ पर लिखते हैं 75 बराबर में 1800, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे ना कि 75 ये है, तो अभी 75 हमारा ये फ्रेंड्स इधर गुना में है, जस्ट इधर आएगा तो 1800, अब बटा में हो जाएगा 75। आप कहेंगे बिल्कुल 75 से फ्रेंड्स कितना बार में कटेगा, तो देखेंगे 15 पचे 75 और 15 एकम 15, 15 और 3 जीरो, 15 दूनी 30 जीरो बार में यानी 120 बार में। फिर 5 से भी कट जाएगा हमारा 24 पचे 20 से, तो फ्रेंड्स हमारा 24 ही आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का। लेकिन हमसे पूछा क्या गया था, ये फ्रेंड्स देखेंगे प्रश्न ये रहा कि हमें कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे हमें 24 लाल रंग का पदार्थ मिलाना पड़ेगा। तो जस्ट इस प्रकार से तीसरा हल हो जाता है। चलिए आगे फ्रेंड्स देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। बोला गया ना कि किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, वह मशीन 5 घंटे में कितने बोतलें भरेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो एक हमारा समय का बात किया गया है, जस्ट दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पर कितना बोतल भरा गया है उसका बात किया गया है। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम बना लेंगे, है ना, इस प्रकार से आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अच्छा समय फ्रेंड्स हमारा इसमें कितना लग रहा है, तो देखेंगे 6 घंटा, 6 घंटा में कितना बोतल भरा जा रहा है, तो आप कहेंगे 840 बोतल। वहीं पर फ्रेंड्स 5 घंटा में कितना बोतल भरा जाएगा, तो यहाँ पर समय लग रहा है 5 घंटा, कितना बोतल भरा जाएगा जो, तो इसका मान फ्रेंड्स हम ए मान लेते हैं, फिर से कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 बटा कितना है, तो आप कहेंगे 6 बटा 840 है, तो फ्रेंड्स ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 5 बटा 1 है। ए में फ्रेंड्स यहाँ पर 6 से गुना करेंगे तो 6, 840 में 5 से गुना करेंगे तो 840 गुना 5। अब फ्रेंड्स ए के साथ 6 अभी क्या है हमारा गुना में, जस्ट इधर फ्रेंड्स आ जाएगा तो हो जाएगा भागा में, तो हो जाएगा 840 गुना 5 है, जस्ट बटा में यहाँ पर 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 से क्या हमारा ये कट जाएगा कि नहीं, तो फ्रेंड्स देखेंगे बिल्कुल कट जाएगा। 12 छक 72, 13 छक 78, 14 छक 84, 14 बार में एक जीरो था ना तो एक जीरो लगा देंगे, 14 पचे हो जाएगा 70, एक जीरो था तो एक जीरो दे देंगे। तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा 700। तो बोला गया था मशीन 5 घंटा में कितना बोतल भरेगी, तो आप लिख सकते हैं, लिख ही देते हैं फ्रेंड्स कि मशीन 5 घंटे में 700 बोतलें भरेगी। तो फ्रेंड्स जस्ट इस प्रकार से चौथा नंबर का भी आंसर आ चुका है ना। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न पर। 5वां नंबर में देखेंगे, बोला गया है ना कि एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ यानी चित्र को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। तो इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है, फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाना है। तो आवर्धित का लंबाई लिख देंगे, एक फ्रेंड्स यहाँ पर फोटोग्राफ लिख देते हैं, जस्ट यहाँ पर लिख देते हैं, पर 5वां नंबर यहाँ पर दे देते हैं आवर्धित लंबाई, जस्ट यहाँ पर नीचे लिख लेंगे फोटोग्राफ। जैसा जैसा प्रश्न बोला गया था सेम वैसा वैसा करेंगे। आवर्धित फ्रेंड्स यहाँ पर लंबाई कितना था एक बार देख लेते हैं, 5 सेंटीमीटर में कितना गुना हो रहा था 50,000, तो 20,000 गुना कितना में होगा, जस्ट यही ना निकालना है, कुछ भी नहीं कीजिए। यहाँ लिखेंगे 5, जस्ट यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स 50,000, ठीक है, जस्ट यहाँ पर 20,000 होना चाहिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स इसका आवर्धित लंबाई पूछा गया है तो इसको हम x मान लेंगे। तो फ्रेंड्स जस्ट यहाँ पर भी ना आपको बराबर ही करना है, 5 बटा हो जाएगा यहाँ पर 50,000, x बटा के 20,000 के बराबर में, ठीक है। ये फ्रेंड्स यहाँ से 3 जीरो से ये वाला 3 जीरो हमारा कट जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ये 5 से ये 5 भी कट जाएगा। ये फ्रेंड्स यहाँ पर x है, जस्ट x में 1 से गुना करेंगे तो x, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2। तो फ्रेंड्स हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो आवर्धित लंबाई हमसे पूछा गया था क्या है, जस्ट आप यहाँ पर लिख देंगे आवर्धित लंबाई 2 सेंटीमीटर होगी। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स 5वां नंबर प्रश्न भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। 6ठा नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना कि एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, हम लिखेंगे जहाज का मॉडल और वास्तविक जहाज, ठीक है। जहाज का मॉडल में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ना जो यहाँ पर दिया गया है देखेंगे, इसका जो मॉडल है वो 9 सेंटीमीटर यहाँ पर ऊंचा है तो 9 लिख देंगे। अब वास्तविक जहाज फ्रेंड्स यहाँ पर कितना है, ये 12 मीटर है तो यहाँ पर 12 मीटर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए जैसा जैसा बोला गया फ्रेंड्स वैसा ही लिखिएगा। यहाँ पर लिखते हैं जहाज का मॉडल, जस्ट यहाँ पर लिख लेते हैं वास्तविक जहाज। जहाज का मॉडल कितना है 9 सेंटीमीटर ऊंचा, अब वास्तविक जहाज का मस्तूल कितना है 12 मीटर ऊंचा। फिर जहाज की लंबाई कितना है 28 मीटर। तो यानी कि फ्रेंड्स हमें जहाज का मॉडल की लंबाई कितना है जो यहाँ पर ज्ञात करना है, जस्ट यही है और कुछ भी नहीं करना है, देखेंगे
ये फ्रेंड्स सबसे पहले इसको बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। अब देखिएगा ये फ्रेंड्स 9 और इसको मैं बटा 12 और जस्ट यहाँ पर इसको आप x मान लेंगे तो x बटा 28 इन दोनों को आपस में यहाँ पर बराबर कर देनी है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तो लिखना है 9 बटा 12 x बटा 28 के बराबर कर देना है। x में 12 से गुना कीजिएगा तो 12x, 9 में फ्रेंड्स 28 से गुना कर देंगे, है ना। पूरा गुना करके आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 9 गुने 28 बटा में हो जाएगा 12, 3 चौके 12, 3 तिया के 9, 4 सत्ते के 28 और 7 में 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा फ्रेंड्स x बराबर 21 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स हमसे जहाज का मॉडल यहाँ पर पूछा गया था, उसका लंबाई क्या होगा तो आप साफ साफ लिख देंगे मॉडल की लंबाई 21 सेंटीमीटर होगी। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 6ठे नंबर प्रश्न को भी सॉल्व कर लिए हैं। आगे बढ़ेंगे 7वें नंबर पर। 7वां में बोला गया है कि मान लीजिए 2 kg चीनी में 9 गुने 10 के पावर 6 क्रिस्टल हैं। निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी क्रिस्टल होंगे। पहला में 5 kg, दूसरा में फ्रेंड्स 1.2 kg। देखेंगे कुछ भी नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स, जस्ट इसको में भी ना आपको इसी प्रकार से ग्राफ बना लेना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बोला क्या गया था क्रिस्टल, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्रिस्टलों की संख्या। जस्ट यहाँ पर नीचे लिख लेंगे चीनी। जैसे भी फ्रेंड्स चीनी ना केजी में दिया गया है तो केजी में लिखेंगे, है ना। कितना है 9 गुने 10 के पावर 6, 9 गुने 10 के पावर 6 लिख लेंगे। और फ्रेंड्स चीनी कितना है 2 kg तो लिख लेंगे 2 kg, ठीक है। और फ्रेंड 2 kg पहला नंबर प्रश्न है में है 5 kg तो हो जाएगा हमारा 5 kg। चलिए ये फिर दूसरा पेन से इसको ना कर लेते हैं ताकि यहाँ पर ज़्यादा विजिबल हो बढ़िया से। ये पहला नंबर था, ठीक है। अच्छा इसको फ्रेंड्स हमें ज्ञात करना पहला में, तो हम x मान लेंगे। आपको हम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स 9 गुने 10 के पावर 6 बटा में 2 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। जस्ट एक किसके बराबर हो जाएगा तो ये फ्रेंड्स ऊपर x और बटा में 5 है तो x बटा 5 के बराबर हो जाएगा। x में 2 से गुना कर देंगे अगर यहाँ पर फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई में तो 2x हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर 9 गुने 10 के पावर 6 हो जाएगा। और ये फ्रेंड्स 5 है तो ये यहाँ पर आकर के क्या गुना में हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल गुना में हो जाएगा। और फ्रेंड्स x है ना तो यहाँ पर लिखेंगे x 9 गुने 10 के पावर 6 गुने 5 बटा में ये फ्रेंड्स x के साथ जो 2 है गुना में, ये फ्रेंड्स इधर आकर भागा में हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे ना हमने एक प्रश्न में यहाँ पर क्या मिस्टेक कर दिया है, 9 गुने 10 के पावर यहाँ पर जो 6 है ना 2 छोड़ दिए हैं। लेकिन फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं, यहाँ पर 9 गुने 10 के पावर 6 फिर बटा में 2x बटा 5, ये फ्रेंड 2 छोड़े नहीं है। लेकिन हम जब अभी आंसर मिलाए ना तो यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर ये नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पर ना 10 के पावर यहाँ पर आंसर 7 में दे रहा है, इसलिए हमें लगा कि यहाँ पर कुछ छूट जाए। लेकिन चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आंसर तो आ ही जाएगा। आंसर कैसे आएगा जो देखेंगे यहाँ पर क्या किया गया है ना कि यहाँ पर फ्रेंड्स 10 के पावर 6 है, लेकिन हमें 10 के पावर 7 बनाना है। तो 5 को फ्रेंड्स अगर हम 2 से यहाँ पर गुना कर दें तो क्या 5 दूनी के 10 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 से गुना ऊपर करें ना तो 2 से गुना नीचे भी कर देंगे ताकि फ्रेंड्स 2 से 2 कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 गुने 10 के पावर 6 गुने 5 दूनी के 10, और उस ये फ्रेंड 10 एक बार है तो 10 के पावर 1 और नीचे हो जाएगा 2 दूनी के 4। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जब यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर आ गया है फाइनल 9 गुने 10 के पावर 6 और 10 के पावर 1, ये फ्रेंड्स आधार सेम है तो पावर जुट जाएगा तो 10 के पावर 7। अब बटा में ना ये हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा 4। लेकिन ये जो 4 होगा ना तो 4 से 9 में भागा देंगे तो 4 दूनी के 8, 1 4 दूनी 8, 4 5 20 तो 2.25 गुने 10 के पावर 7। ये फ्रेंड्स क्रिस्टल की संख्या हम निकाले हैं तो लिख देंगे क्रिस्टल की संख्या। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमें करना था, तो इस प्रकार से हमारा पहला नंबर का आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए अब 7वां का दूसरा में ना 1.2 kg था, तो यही वाला फिगर फ्रेंड्स रहने देंगे। kg के जगह पर लिख देंगे 1.2 kg, है ना। यहाँ पर x था, ये इसको भी फ्रेंड्स हम x मान लेंगे, इसको x1 मान लीजिए तो इसको x2 मान लीजिए। तो जस्ट यहाँ पर भी ना 9 गुने 10 के पावर 6 बटा में 2 kg है, और यहाँ पर x2 बटा में 1.2 kg के फ्रेंड्स बराबर कर देंगे ना तो जस्ट इसका भी आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम बना लेते हैं दूसरे नंबर को। जैसा इसे यहाँ पर प्रश्न बोला गया है ठीक वैसे ही लिखेंगे। 9 गुने 10 के पावर 6 बटा 2 बराबर x2 बटा में ये फ्रेंड्स 1.2 kg था तो x2 में 2 से गुना करेंगे तो 2x2 बराबर 9 गुने 10 के पावर 6 बटा में 1.2 kg हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही। फिर यहाँ पर ना x2 बराबर 9 गुने 10 के पावर 6, ये 1.2 है, ये जो 2 फ्रेंड्स इधर भी गुना में है ना तो इधर भी आएगा तो ये गुना वाला भागा में चलेगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप देखें तो यहाँ पर ना 2 में इसको से तो हमने गुना कर दी है, लेकिन फ्रेंड्स 9 गुने 10 के पावर 6 में यहाँ भी ना गुना करेंगे 1.2 से,
फिर ये वाला फ्रेंड्स जो गुना है ये जस्ट यहाँ पर आ जाएगा 1.2, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसको फ्रेंड्स हमने गलती से ना नीचे लिख दिया था भाग में, इसको गुना ना करना था। चलिए इसको काट लेंगे। तो 2 6 के 12, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद यहाँ पर हम इस प्रकार से दशमलव लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 में 6 से गुना करेंगे ना तो 9 6 के होता है 54। तो 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर लिखेंगे 5.4, ठीक है। गुना 10 के पावर 6 क्रिस्टल है तो 10 के पावर 6 क्रिस्टल। तो फ्रेंड्स जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर हमने दूसरा नंबर प्रश्न का भी आंसर ले आए हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखेंगे अब हम यहाँ पर 8वें नंबर प्रश्न को। 8 नंबर में ना यहाँ पर बोला गया है कि रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। तो वह सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा तय की गई मानचित्र में क्या होगी। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर हम 8वां नंबर को हल करेंगे। पहला ना यहाँ पर लिख देते हैं मानचित्र में दूरी, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर लिख देते हैं वास्तविक दूरी। मानचित्र में फ्रेंड्स यहाँ पर दूरी कितना दिया गया है, जो यहाँ पर देखेंगे 1 सेंटीमीटर है ना। और जस्ट यहाँ पर निरूपित कितना है, वास्तविक दूरी 18 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर, ठीक है। फिर मानचित्र में दूरी क्या होगी ये फ्रेंड्स हमें निकालना है। और जस्ट इसका यहाँ पर दूरी दिया गया है 72 किलोमीटर। तो 72 किलोमीटर लिख देंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। ये फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको निरूपित कर लेंगे बढ़िया से, ठीक है। इंच के सहायता से फ्रेंड्स यहाँ पर बढ़िया से बनाइएगा, है ना। तो 1/18 हो जाएगा। ये फ्रेंड्स किसके बराबर, 1/72 के बराबर। अब फ्रेंड्स नीचे नीचे ना हम यहाँ पर भाग दे सकते हैं ना, कट जाएगा। तो 18 × 72, जस्ट ये x रहेगा और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4। तो x बराबर फ्रेंड्स मान कितना आ गया है 4। तो इसके जगह पर आप आंसर लिख देंगे 4, ठीक है। ये तो फ्रेंड्स बहुत ईजी था, 8 नंबर हल हो गया। और 9वें पर चलते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 9वें नंबर प्रश्न को बोला गया है ना कि एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है, तो उसी समय पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे खंभे की लंबाई किस प्रकार से फ्रेंड्स, नीचे ना ये देखेंगे दोनों प्रश्न दिया गया था। उसी समय जो ज्ञात करना, पहला ना कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर के अन्य खंभे की छाया की लंबाई, और दूसरा में उस खंभे की ऊंचाई छाया की लंबाई की 5 मीटर होगी। तो देखिएगा जस्ट फ्रेंड्स आपको कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर 9वें नंबर को हल करेंगे, ठीक है। जैसा जैसा बोला गया वैसा वैसा ही लिखेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं खंभे की लंबाई, जस्ट यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स देखेंगे छाया लिख रहे थे, छाया ना था, छाया की लंबाई। खंभे की लंबाई यहाँ पर देखेंगे तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे ना जो प्रश्न में देखेंगे ना तो एक हमारे यहाँ पर मीटर में भी बोला गया था, सब को हम मीटर में ही डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ना मीटर में 5.60 मीटर लिख सकते हैं। जस्ट यहाँ पर छाया की लंबाई है तो यहाँ पर भी 3.20 मीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक में 10.50 ऊंचा छाया की लंबाई यहाँ पर दिया गया है, तो इसको ना 10.50 मीटर लिख सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स ये वाला याद करना है भाग को, और इसमें छाया की लंबाई 5 मीटर दिया गया है। तो जस्ट फ्रेंड्स ये वाला निकालना है तो हम इसको x2 मान लेंगे। आप कहेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसको फ्रेंड्स इस प्रकार से बॉक्स में हम बंद कर देंगे, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, जस्ट फ्रेंड्स इसको हम इसके बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे 5.60 बटा में 3.20 बराबर हो जाएगा हमारा 10.50 बटा में x1 के। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब इसको फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 गुना 5.60 बराबर 10.50 गुना इसको में गुना करेंगे तो 3.20 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब जस्ट फ्रेंड्स ये बोला ना गुना में है तो भागा में आ जाएगा। तो x1 बराबर 10.50 गुने 3.20 बटा में आ जाएगा यहाँ पर 5.60, ठीक है। अब जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर काट लेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा फ्रेंड्स। 8 7 के 56, 8 100 के यहाँ पर 32 आ जाएगा, बिल्कुल सही। अब देखेंगे यहाँ पर ना जो बच गया फ्रेंड्स उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, जिससे कि यहाँ पर 10.50 है ना, और यहाँ पर 4 और ये फ्रेंड्स नीचे 7 है। तो इसको पहले हम एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 10.50 गुने 4 बटा में 7 लिख लिए। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते क्या 7 से कटेगा, तो 7 एकम 7 और 3 और 5 7 5 35, बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर ना 1.5 बार में कटेगा। आप देखेंगे जैसे कि कट तो रहा है हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा का पूरा 35 बार में, 7 एकम यहाँ 35 बोल रहे हैं, 7 एकम 7 और 3 और 5 7 5 35 बार में यहाँ पर पूरा कट रहा है। और लास्ट में 0 है तो अगर हम 0 भी दे देंगे ना तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1.5 ही रहेगा, है ना। 0 का कोई महत्व नहीं है। गुना 4 से करेंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा, और 1 0 है तो 1 0 देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव हट दे देंगे तो फ्रेंड्स सिर्फ यहाँ पर 6 मीटर में रहेगा हमारा।
है ना, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं रहता है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आ गया है क्या, 6 मीटर। अब तो इसको बराबर कर दीजिए तब भी आंसर आएगा, नहीं तो इसी का बराबर करेंगे तो फिर भी आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसी का बराबर रखते हैं, 5.60 मीटर नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इकाई तो हमारा सेम है, x2/5। ये फ्रेंड्स जस्ट यहाँ पर गुना करेंगे तो x2 में 3.20 और 5.60 गुना में हो जाएगा यहाँ पर 5, और x2 बराबर यहाँ पर लिखेंगे 5.60 गुना 5/3.20। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कटेगा फ्रेंड्स यहाँ पर भी काट लेंगे, ये 2 अंक के बाद दशमलव इधर भी कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा फ्रेंड्स, 8 × 32, 8 × 7 = 56। यहाँ पर आ जाएगा 7 × 5 = 35 और नीचे आ जाएगा 4। तो x2 बराबर फ्रेंड्स यही आंसर हो जाएगा, लेकिन आप चाहें तो दशमलव में लिख सकते हैं, 4 × 8 = 32 दशमलव और 32, 3 और 0 30 है, फिर 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, 8.75 मीटर फ्रेंड्स हमारा ये निकल कर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर 8.75 मीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट नॉर्मल हल हो गया है। अब फ्रेंड्स एक लास्ट 10वां देखेंगे। बोला गया है ना कि माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, यदि चाल वही रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दूरी और समय हमारा दिया गया है ना, देखेंगे। जिससे यहीं पर हम हल कर लेते हैं 10वां नंबर को, दूरी और समय। दूरी कितना है तो 14 किलोमीटर चलता है, कितना देरी में, 25 मिनट में ना, लिखते हैं 25। फिर बोला गया है कि अगर यदि चाल वही रहे तो 5 घंटा में कितना दूरी, यानी कि फ्रेंड्स ये 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। जो ये फ्रेंड्स घंटा है तो इसको जस्ट एच लिख देते हैं, यानी कि आवर से डिनोट करेंगे। देखिएगा ये फ्रेंड्स 14/25 को क्या हम x/5h के बराबर कर सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14/25 बराबर x/5। x में फ्रेंड्स यहाँ पर 25 से गुना करेंगे तो 25x बराबर 14 × 5 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 14 × 5, अब 25 इधर गुना में तो आ जाएगा यहाँ पर भागा में। क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप एक बात देखें तो हमारा ये 25 मिनट में दिया गया था, है ना, लेकिन पूछ रहा था घंटा में। हमने फ्रेंड्स ये दोनों का इकाई सेम कर दिया था, बिल्कुल भी सेम नहीं है, ये हमारा फ्रेंड्स मिनट में है। तो मिनट में ना, तो इसको घंटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि 25 जो मिनट है, तो मिनट को अगर हम घंटा बदलते तो क्या करते हैं, 60 से भागा देते हैं। तो 25 बटा में ना यहाँ पर 60 हम लिखेंगे ना, तो ये 60 फ्रेंड्स उठ कर ऊपर आ जाएगा, 25/60 तो 60 ऊपर आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 60 लिखते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, आवर में ही आएगा, 5 × 5 = 25 और 5 से 12 = 25, 60, 14 × 12 करेंगे ना तो 14 दूनी 28 और 14 और 2 16, 168 किलोमीटर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर ना 10वां नंबर प्रश्न भी हमारा हल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 10 नंबर प्रश्न में आप अच्छे प्रकार से यहाँ पर समझे होंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमारा ये चैप्टर प्रश्नावली 11.1 फ्रेंड्स पूरा का पूरा हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन भी आपको बढ़िया लगा होगा, कहीं पर कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा कि जिसमें कि आपको दिक्कत यहाँ पर लगा होगा। अगर फ्रेंड्स सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। ठीक है, और फ्रेंड्स कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कहिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।